तू रंग मौला रंग दे। खुदा कहता है कि औलाद माँ बाप के लिए आजमाइश होती है। ये कैसा निज़ाम है जहाँ किसी और की औलाद आजमाइश में पड़ गई है जिसकी वो किसी सूरत हकदार नहीं है। शायद इसीलिए अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी। गरीब का भी कोई पुरसाने हाल नहीं। जुनैद, जुनैद, उठो बेटा। क्या लिया बना रखा है? जाओ जाओ के फ्रेश हो और आयरा को भी बुलाओ नाश्ते के लिए। जी जुनैद। जी साहब। देखो आसान उठाया नहीं, उसे भी बुलाओ। साहब वो तो अपने कमरे में नहीं है, शायद ऑफिस चले गए हैं। पता नहीं क्या क्या उठाएगा ऑफिस जाके। सिर्फ 2 मिनट का काम है, मैं अपने कपड़े लेने आया हूँ। आपको सब बाहर नाश्ते पर बुला रहे हैं। ये आप ही का कमरा है जुनैद, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। आयरा, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था, लेकिन इस वक्त मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आपसे ये कहना था कि आयरा बहुत मायूस दिखाई दे रही है। अगर आप थोड़ी देर उसके साथ बैठ जाएं तो उसका अकेलापन दूर हो जाएगा। मेरा इरादा तो घर में रहने का था, लेकिन फिलहाल शायद मेरा ना रहना बेहतर है। अम्मी, क्या हो गया आपको? कम से कम आप तो हिम्मत ना हारें। मैं तो पहले ही सब कुछ हार चुकी हूँ बेटा। कल हसान ने जो तुम्हारे और आयरा के साथ किया ना, मैं उसके लिए किस मुंह से माफी मांगू तुमसे बेटा? आपको किसी बात के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे मेरी नजरों में इतना मत गिराएं। हसान का रवैया तुम्हारे साथ में बहुत अरसे से बर्दाश्त करती आई है, लेकिन अब तो इस घर में बहू आ गई है, उसके सामने सब कुछ करेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? तुम और आयरा अलग हो जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। इतनी आसानी से कैसे कर दिया आपने बात? मेरे बगैर रह लेंगी? तुम्हारे बगैर रहने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी वजह से ही तो सांस ले रही हूँ मैं। तो मैं क्या अलग हूँ? आप नहीं जानती मैं इस घर में किसकी वजह से हूँ। आइंदा ऐसी बात करके मेरा दिल मत दुखाएगा, और प्लीज रोना बंद करें, वरना मुझसे ऑफिस में काम नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ऑफिस जाओ, मैं जरा आयरा को देख लूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लाइबा 3 बजे की वीडियो कॉन्फ्रेंस से कंफर्म करके बताएं मुझे। सॉरी सर, मैं रिजाइन दे चुकी हूँ। मैं यहाँ 1 मिनट और नहीं रुकूंगी। क्या है ये? उठा ही लिया तो पढ़ भी ले। सिर्फ 2 हफ्ते पहले ज्वाइन किया था उसने। इतनी काबिल और मेहनती लड़की। आज शाम को वापसी पे कुछ भी नहीं इसमें। तुम बताओ क्या हुआ था? उसने तुम्हें रिपोर्टिंग की थी। मेहनती तो सब है यहाँ, तो अपना हक शाम से काम की नहीं थी। तुमसे तो ज्यादा ही काम जानती थी सानो। मेरा मतलब है काम की थी, लेकिन मेरे काम की नहीं थी। कल जो तमाशा तुमने लगाया था वो काफी नहीं था?
अब सबके सामने कीचड़ उछालोगे? 1 साल में चौथा रेजिग्नेशन है ये। मुझ पे क्यों भड़क रहे हैं आप? मैंने थोड़ी निकाला, अपनी मर्जी से गई है। अब जाहिर है बात नहीं मानेगी, ऐसा तो होगा। आप जानते हैं डैड मैं कितना अच्छा हूं, किसी को मजबूर नहीं करता, खुद मजबूर हो जाते हैं बेचारे। हसन, एक बात और, हाँ, एक और एम्प्लॉय है, क्या नाम है उसका, जुनैद, जो उस घर में मेरी एक्स मंगेतर के साथ दूल्हा बना बैठा है। उसे कही गई ऑफिस उसके बाप का नहीं है, अगर छुट्टी के लिए अप्लाई नहीं किया तो हर हाल में ऑफिस आना बनता है उसका। तुम हद से ज्यादा बड़े हुसान, ये ऑफिस उसके बाप का ही है। कम से कम तुमसे ज्यादा सगा होने का सबूत तो दिया उसने। सही कह रहे हैं आप, और ये हदें पार करना ना हमारा खानदानी मशगला है। और खानदान से याद आया, वलीमे की बुकिंग मेरे नाम पर थी जो 10 मिनट पहले मैंने कैंसिल करवा दी है, इसलिए घर में सबको कहें आराम करें, दाल रोटी का नौबैते जोड़े के साथ। जानते कि शेर से ज्यादा खतरनाक जख्मी शेर होता है। खून क्या से रुलाऊंगा सबको। बीबी जी, नाश्ता किए बगैर ऑफिस जा रही हैं, साथ ले जाने के लिए कुछ दे दूं? नहीं, मैं ऑफिस में ही खा लूंगी, ठीक है ना? ये कपड़े यहाँ कैसे आए? जी, इनायत, कुछ पूछा है मैंने, ये कपड़े यहाँ कैसे आए? बीबी जी, मेरा ख्याल है ये कपड़े हसन साहब के कमरे में थे। कल की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मुझे नोट्स के साथ ईमेल कर दें प्लीज। ये मैं कल ऑफिस से निकल गई थी तो फाइल देना भूल गई थी। ठीक, अभी ले लें। मनाहिल जरा देख के काम करो यार, हाथ कट जाएगा वरना। क्या हाल है तुम्हारा? राहिल प्लीज तुम जाओ यहाँ से। मैं सिर्फ तुम्हारा हाल पूछने आया था। जुनैद, तुमने वो लतीफ़ा सुना है यार, जिसमें एक नाकाम आशिक किसी दूसरे नाकाम आशिक से बात करने की नाकाम कोशिश करता है? देखो, तुम अपनी हद में रहो। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम जब चाहे किसी का तमाशा बनाओ या उस पर तंज करो, खासतौर पे वो भी किसी लड़की के साथ में। अच्छा, रियली? मतलब तुमको लगता है कि अभी भी मजीद कोई तमाशा बनना बाकी है? देखो, माइंड योर ओन बिजनेस। इस ऑफिस के बाहर किसी की जिंदगी में क्या होता है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तुमने हर किसी की पर्सनल लाइफ पे नजर रखने का ठेका लिया हो। ओ भाई, वो अपनी पर्सनल जिंदगी को ऑफिस में लेकर खुद आई है। इतना ही शौक है ना अगर अपनी पर्सनल जिंदगी को प्राइवेट रखने का, तो नहीं आती ना यहाँ पे, जख्म भरने के बाद आती। ये एड एजेंसी है, यहाँ आइडियाज बिकते हैं, जख्म नहीं बिकते, इसलिए कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों की प्रचार करने का। अब क्या हुआ? सर, वो बेसिकली आपने जो चेक्स और डॉक्यूमेंट्स इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंसी के लिए दिए थे वो अप्रूव हो गए। तो मेरे पास क्या करने आए हो? जाके चेक्स इशू करवाओ, मुझे आज ही चेक्स चाहिए। जाओ। राइट सर। हसन प्लीज मेरी बात सुनो। सॉरी, मैंने राहिल को नहीं बुलाया था, मेरा कुछ भी नहीं लगता, मुझे तुम्हारी कसम। हसन प्लीज कुछ बोलो, प्लीज। मुझे ऐसे तो मत छोड़ो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो।
उस दिन बड़ी बड़ी बातें की थी तुमने, ठीक से जवाब नहीं दे पाया था। सोच रहा हूँ तुम्हारे ऑफिस आकर जवाब दे दूं। नहीं नहीं हसन, हसन प्लीज यहाँ मत आना, हम घर पे बात कर लेंगे प्लीज। क्यों? वहां बड़ी इज्जत है तुम्हारी, जो चीज है ही नहीं उसका दिखावा किस लिए? मेरा इंतजार करना। हसन, हसन। शादी मुबारक मैडम। पर आप तो छुट्टी पर थी। मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, आज वैसे भी अपॉइंटमेंट्स नहीं है किसी की। कोई कॉल आए तो मुझे फॉरवर्ड मत करना। ठीक है। मम्मी मुझे छोड़ के मत जाए, मैं आपके बगैर खत्म हो जाऊंगी। ऐसा नहीं कहते मेरी बच्ची, मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है ना, अपनी माँ की तरह। देखो मैं भी तो लड़ रही हूँ ना आखिरी वक्त तक। तुमने भी अच्छे बुरे का सामना करना है, हिम्मत से। वादा करो, वादा करो कि कभी हिम्मत नहीं हारोगी। वादा करो बस। अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर ये किस दुनिया में छोड़ गई मुझे अम्मी। इतना मजबूत क्यों बना गई कि चाहकर भी टूट नहीं सकती। शायद कोई समेटने वाला ही नहीं रहा। एनुअल बजट की रिपोर्ट मुझे 1 घंटे के अंदर चाहिए, और तुम वैसी देर से आए हो इसलिए लाइबा की पेंडिंग रिपोर्ट पे काम तुम ही करो, चाहे कितनी देर लगे। अबू ने रात 8 बजे घर पे दावत रखी है, जल्दी आने को कहा है। तुमने कभी सोचा था तुम्हारे एजाज में दावत रखी जाए? शर्म तो आती होगी थोड़ी सी। मेहमानों की खातिरदारी मैं कर लूंगा अच्छी तरह, तुम काम पूरा करके आओगे। जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा वक्त नहीं आएगा जब मैं तुम्हारे पास नहीं हूंगा रबिया, ऐसा मत सोचा करो। जहां भी जाओ मेरी बन के जाओ। रबिया आज ऑफिस नहीं गई क्या? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इमरान भाई अपने बेटे के लिए हमारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। कुछ सोचा तुमने इस बारे में? इस बारे में मैंने रबिया से अब तक बात नहीं की। कितना बेवकूफ तुम और बनाओगे मुझे। हम अपने घर की लड़कियों को यूनिवर्सिटी और ऑफिस इश्क लड़ाने के लिए नहीं भेजते, और जिस इश्क को तुमने अपनी ममता की आड़ में परवान चढ़ाया है उसका नतीजा तुम उस कमरे में जाकर देख लो। जिंदा लाश की तरह पड़ी है तुम्हारी बेटी। और हाँ, इमरान को अगले हफ्ते मैंने घर पे बुलाया है। तुम्हें सिर्फ बता रहा हूं, पूछ नहीं रहा।
6 सारे असाइनमेंट्स हम लोगों ने आज ही खत्म कर दिए। ठीक है, एक्सक्यूज मी, मेरी कॉल आ रही है। हेलो अबीर। हेलो राहिल, मुझे पूछना था कि मेरे जाने के बाद कोई ऑफिस तो नहीं आया था ना? मुझे ढूंढने तो कोई नहीं आया था। नहीं, किसने आना था? और तुम इतनी घबराई हुई क्यों? नहीं, कुछ नहीं, बाद में बात करते हैं। अबीर, एक्सक्यूज मी। इसका तो अल्लाह ही हाफिज है भाई। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? मेरा हाथ जल गया। बहुत ही बेवकूफ हो तुम, जो काम नहीं आता वो मत किया करो। कितनी बार कहा है, मैं हूं ना बेटा। अम्मी, अब मैं छोटी छोटी चीजों के लिए आपको नहीं बुला सकती। बिल्कुल बुला सकती हो, वक्त के साथ साथ सब कुछ सीख जाओगी। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा, मैं इसको नहीं कर रहा, ऐसे तो और दर्द हो रहा है। खाना इतना नहीं जला है, देखने तो दो मुझे। गजाला जी। मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। जी करती हूँ। देखें अम्मी, मुझे सब आ गया, सब सीख गई मैं। बड़ा अफसोस हुआ सुबह तुम्हें लाउंज में सोता हुआ देखकर। वैसे अफसोस तो होता होगा ये सोच करके जो कुछ तुम्हारा है वो भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा कमरा, उसमें रखी हुई चीजें, तुम्हारे बदन पे कपड़े, जिस कमाई से आता है वो भी तुम्हारे मामू की वजह से है। बाय द वे, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि आयरा से कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हें क्या लगता है जब वो मेरी मंगेतर रही होगी तो हमने तनाई में कुछ लम्हे साथ ही गुजारे होंगे? तुम जब भी उसे मोहब्बत से देखोगे तुम्हें मेरी ये बात याद आएगी। नो सैड, तुम्हारी तनाई भी अब तुम्हारी नहीं रही। इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि मैं अपने खुशी से तैयार हो रही हूँ।
मैं सिर्फ आपकी अम्मी का दिल रखने के लिए कर रही हूँ ये। जिंदगी इतनी मेहरबान नहीं रही मुझ पर कि मुझे गलतफहमियां पालने की फुर्सत मिले। और सही कहा आपने, माओ का दिल जरूर रखना चाहिए। ये बात आपसे और मुझसे बेहतर कौन जानेगा। अंकल ने कहा था आपको बता दूं कि आपको सुबह 9 बजे उनके साथ बैंक जाना है। ठीक है, थैंक यू। तो मुझे मेरी सालगिरह वाले दिन टॉर्चर क्यों कर रहे हो? हम इस समय ऑफिस की छत पे क्या कर रहे हैं? पहले बताओ गिफ्ट कैसा? बहुत अच्छा है। अब नीचे चलें। वैसे भी रात को हम मिलने वाले थे। ऑफिस के पीक आवर्स में मुझे मेरी सीट पे होना चाहिए। तुम जानती हो ना, ये दुनिया प्यार करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा है। क्या बोलने जा रहे हो? अभी मैंने सोचा मैं इस बर्थडे पर तुम्हें कोई ऐसा गिफ्ट दूं जो तुम जिंदगी भर याद रखो। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें हक करूं, और शहर में इससे ज्यादा सुकून वाली जगह कोई नहीं मिलेगी मुझे। तुम पागल हो क्या? हैप्पी बर्थडे रबिया। तुम जानते हो ना, तुम बिल्कुल पागल हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कब तक अकेले रहोगे बेटा? जब सोच ही लिया है कराची में रहना है तो फिर शादी भी कर लो ना। इन बातों का वक्त नहीं है। और किस बात का इंतजार कर रहे हो बेटा? अच्छा कमाते हो, अच्छा खाते हो, कहीं इस शहर की हवा तो नहीं लग गई तुम्हें? आप मुझे ऐसा समझती हैं? नहीं समझती तभी तो कह रही हूँ। हमने कौन सी जोर जबरदस्ती करनी है तुम्हारे साथ? जिसमें तुम्हारी खुशी उसी में हमारी रजा है। कोई तो पसंद होगा तुम्हें। कोई पसंद नहीं मुझे। अम्मी दरवाजे पे कोई आया, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ख्याल रखिएगा अपना। चलो टेक केयर बेटा। वजह से हुआ ये सब। निकल जाओ यहाँ से। क्या कर रही हो तुम? निकल जाओ, चले जाओ तुम यहाँ से। जाओ, मैं कहती हूँ, चले जाओ। क्यों अबीर? क्यों नहीं दिखता तुम्हें? कौन तुम पर अपनी जान कुर्बान कर रहा है और कौन तुम्हारी जान ले रहा है? क्यों? मैंने तो सोचा था बहुत बड़े लेवल की दावत करूं, फिर मैंने कहा फिलहाल यही सही। सलमा, हसन कहाँ है? जी वो अपने कमरे में है। बुलाओ ना उसे। मैं अभी बुला। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं डैड? मैं खुद ही आ गया। क्या हुआ, शुरू नहीं किया खाना? तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अच्छा, इंतजार करना आता है आपको?
कल तो बड़ी जल्दी का मुजाहरा किया था आपने। हाँ बेटा, काम कैसे चल रहा है तुम्हारा? बहुत अच्छा चल रहा है। बेटा जरा काम से ब्रेक लेकर तुम दोनों हनीमून की तैयारी करो, घूमो फिरो, एंजॉय करो। अपने मामू के पैसों से जाओगे हनीमून? आप सबकी दलेरी की दाद देनी चाहिए। मेरी बर्बादी का जश्न मना रहे हैं बैठकर। हसन! और ये हनीमून कहां से आ गया बीच में? मैं तो यहाँ ये पूछने आया था कि जुनैद कब आयरा को तलाक दे रहा है। बस हसन, बहुत देर से मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा हूं। अब एक लफ्ज भी और नहीं। अभी तो और भी बहुत कुछ सुनने को बाकी है। इतनी जल्दी हिम्मत हार गए? बाय द वे, नाइस ड्रेस आयरा। इस रंग में हमेशा तुम कयामत आती हो। हसन, behave yourself. मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने मुझे एक पछतावे से आजाद कर दिया। तुम्हारे एक मजाक ने मेरी बेटी को मजाक बनने से बचा लिया, वरना वो तुम जैसे बदतमीज शख्स के साथ एक दिन भी नहीं गुजार सकती। रहना तो अब उसे इसी घर में ही है, चाहे भाभी बनकर चाहे बीवी बनकर। और आप इतना बोल क्यों रहे हैं? खाना खाएं। मेहमान जो ठहरे खाना खाएं ना। हसन, तुम्हारे पागलपन की जगह ना इस दावत में ना इस घर में। अपने आप को ठीक करना, जाओ ऐसे। ये क्या पागलपन है? Enjoy the dinner. I'm sorry आयरा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। काश मैं ना कह देता, काश आप इनकार कर देती। फर्ज ने हम दोनों की जबान बांध दी। आप प्लीज मत करो। जुनैद प्लीज, आप यहाँ से चले जाएं। मुझे छोड़ दें अभी। मुझे इतनी इज्जत मत दें कि मुझे अपनी बेइज्जती महसूस होनी शुरू हो जाए। प्लीज जाए यहाँ से। अबे घूर क्या रहा है? गेट खोल। सर आप अंदर नहीं आ सकते, हमें मना किया गया है। तू जानता है तू किससे बात कर रहा है? तेरी इतनी औकात, तू मुझे रोके? किसके कहने पे रोक रहा है मुझे? बोल। सर राहील साहब ने। सर आप अंदर नहीं। अबे हाथ नहीं लगाना मुझे, दूंगा तुम सबको मैं। जाइए सर।
नाराज हो मुझसे। मैं जानता हूं तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादती की है, लेकिन आगे चल के तुम जान जाओगी कि जो कुछ भी हुआ वही बेहतर था। मैं अगले हफ्ते अमेरिका जा रहा हूं और कुछ देर वहीं क़याम करूंगा। तुम जानती हो कि मिशी की ख्वाहिश थी कि मैं और वो, तुम अपने आप को अकेला मत समझना, यहां सब लोग तुमसे प्यार करते हैं और सलमा भाभी तो तुम्हें अपनी बेटियों की तरह चाहती है। आप फिक्र ना करें अब्बू, इससे ज्यादा अकेला आप मुझे कर भी नहीं सकते। हर कोई अपने जात में अकेला ही होता है। ये तन्हाई तो सालों से मेरे साथ है, तो मैं क्यों खुद को अकेला महसूस करूंगी। लेकिन साहब जी, सब लोग अंदर हैं, आप यहाँ बैठे हैं अकेले? अंदर घुटन हो रही थी मुझे, इसलिए बाहर आ गया। क्यों मायूस हैं आप? जो शख्स मुझे इस घर में सबसे करीब से जानता है उसे मुझसे सवाल पूछना चाहिए। जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। दिल कट रहा है मेरा आपकी इस हालत को देखकर। पता नहीं रबी अबीबी पर क्या बीत रही होगी। काश आपने घर वालों को बता दिया होता। क्यों खुद को इतनी बड़ी आजमाइश में डाल लिया आपने? जिसकी हंसी की आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरसते थे, उसकी किस्मत पे अपने हाथों से आंसू लिख दिए। जिससे मेरी आवाज सुने बगैर एक रात नहीं गुजरती थी, सारी जिंदगी कैसे गुजारेगी मेरे बगैर? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या कर दिया मैंने? इनायत। जी साहब। तेरी दुनिया से रब्बा ये सिला मिला है, खुश रहे खुदाई तेरी तुझसे ना गिला है। कल तुम मुझे किसी से मिलवाने वाले थे ना? नहीं अम्मी, कोई नहीं, बस ऑफिस के कुछ कॉलीग्स थे। अब मुझसे झूठ भी बोलोगे क्या? मैंने आपसे कभी झूठ बोला है आज तक? झूठ बोलने वाले और सच छुपाने वाले में ज्यादा फर्क नहीं होता बेटा। दोनों सूरतों में नुकसान सच का ही होता है। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। मेरी खामोशी तुम्हारी खुशियां खा गई और मेरी भी। मुझे पता है मुझे क्या करना है। अब हमारा ये मेगा प्रोजेक्ट हसान हैंडल नहीं करेगा। उसे पता होना चाहिए कि बाप के साथ बदतमीजी करने का अंजाम क्या होता है। तुम इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल जुनैद को दे दो, बाकी बात मैं खुद कर लूंगा उससे। बदतमीज लड़का, तमीज ही नहीं है इसे बिल्कुल।
अब क्यों फोन कर रहे हो मुझे एहसान? जी सलमा, जुनैद, सलमा, हॉस्पिटल से फोन आया कि हसान का एक्सीडेंट हो गया है। बेटा हसान, मेरा बच्चा, मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना बेटा? चले जाए यहाँ से, नहीं हूं मैं आपका बेटा। गैरों से भी बदतर सलूक किया आप लोगों ने मेरे साथ। डॉक्टर साहब कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? ये घर तो जा सकते हैं। नहीं नहीं, ये ठीक है, बस मामूली सी चोट आई है इन्हें। शादी की रात आयरा को सरप्राइज देना चाहता था मैं। यॉट बुक करवाई थी मैंने, सोचा था कुछ देर बाद आप लोगों को भी वही ले जाऊंगा। वक्ती तौर पर डराने के लिए आप लोगों से एक मजाक किया और इतनी बड़ी सजा दे दी सबने। इतनी बड़ी सजा सब आप लोगों ने की। आप इनके भाई? जी कस। फिर तो आपको पता होगा कि इससे पहले भी इनका एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो चुका है। जी जानता हूँ। देखें, तब तो आपको और एहतियात बरतनी चाहिए क्योंकि रैश ड्राइविंग करना सही नहीं है। जो लोग इन्हें यहाँ लाए थे वो बता रहे थे कि जिस रोड पे इनका एक्सीडेंट हुआ है वो रोड बिल्कुल खाली था। अब जाहिर है कोई जानबूझ के तो अपनी ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकता, या शायद डाल भी सकता। शादी के बाद शुरू शुरू घर में इतनी रौनक, इतनी चहल पहल होती है कि इंसान को अपनी आवाज़ तक सुनाई नहीं देती। इतना हंगामा बरपा होता है, लड़कियां तरस जाती हैं तन्हाई के एक लम्हे को भी, और आप यहाँ अकेली खड़ी हैं। मेरी अम्मी भी यही कहा करती थी, शायद ठीक ही कहती थी। इतना शोर है इस सन्नाटे में कि चाहकर भी मुझे अपनी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। खो गई हूँ कहीं, वापसी का रास्ता ही नहीं मिल रहा। तू रंग मौला रंग दे। जानती हूँ मैं कि तुम यही चाहती हो। तुम कौन होते हो हसान को मुझसे मिलने से रोकने वाले? बोलो, जवाब दो। चुप क्यों हो? तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा? तो मेरे से की तमीज भी तुम ही कर लो ना इनसे। तुम्हारे भी मां नहीं अच्छा, दोनों का दिल लगा रहेगा। तुम्हें मदद की जरूरत है, बेहतर होगा अगर तुम अपना इलाज करा लो। क्या कहा तुमने? पछतावे और काश में बड़ी पुरानी दोस्ती, बड़ा भारी लफ्ज है काश, पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए पछताने का कोई फायदा नहीं है।